हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट द क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर एंड सैनिटरी सीवेज। तो अभी तक हमने देखा कि सीवर के थ्रू किस तरह से हम वाटर को कलेक्ट एंड कन्वे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो दो फॉर्म में कर रहे हैं, एक होता है डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल सीवेज, और स्टॉर्म वाटर, तीन फॉर्म में, जिसमें से डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल को हमने क्या बोला, सैनिटरी सीवेज, और एक हमारा हमने देखा स्टॉर्म, जो हमारा सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है स्टॉर्म वाटर से। तो वही चीज हम यहाँ पर अब डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें डिजाइन करना है सीवर की, मुझे एक पर्टिकुलर एरिया के लिए आपको मान लीजिए डिजाइन करना है, तो आपको देखना होगा कि कितना क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है और कितना क्वांटिटी ऑफ सैनिटरी सीवेज वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो सैनिटरी सीवेज डिपेंड करेगा कि कितना डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एरिया है, और स्टॉर्म वाटर आपका सीजनल वेरिएशंस पे डिपेंड करेगा। तो ये जो डिटर्मिनेशन है सैनिटरी सीवेज का, इसको हम पहले समझते हैं। तो हमें ये जरूरी है जानना कि किसी एरिया के लिए अगर हमें सीवर सिस्टम डिजाइन करना है, सीवरेज सिस्टम डिजाइन करना है, तो कितना सैनिटरी सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ये सैनिटरी सीवेज की डिटर्मिनेशन में हमें हेल्प डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट फैक्टर कि टू डिजाइन द सीवरेज स्कीम एज वेल एज टू डिस्पोज अ ट्रीटेड सीवेज एफिशिएंटली। हमें क्यों ये करना पड़ रहा है कि हमें सैनिटरी सीवेज का अमाउंट, क्वांटिटी, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, अबाउट द क्वांटिटी। तो हमें क्वांटिटी क्यों निकालनी पड़ रही है, किसकी, सैनिटरी सीवेज की। तो सैनिटरी सीवेज की क्वांटिटी हमें डिजाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम के लिए कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं होगा कि किसी एरिया में कितना हाउस होल्ड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है और कितना वहां पे कितने नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जहां से इंडस्ट्रियल वेस्ट किस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कैसे सीवरेज सिस्टम को डिजाइन कर पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही है कि अगर हमें पूरा सीवरेज सिस्टम डिजाइन करना है, प्रॉपरली उस वेस्ट को, वहां से निकलने वाले वेस्ट को डिस्पोज करना है, तो हमें जो डिजाइन है वो भी प्रॉपर करनी पड़ेगी। तो एफिशिएंट डिजाइन के लिए, एफिशिएंट सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ सैनिटरी सीवेज डिटरमाइन करना पड़ता है। इसके अलावा जब आपने सीवर सिस्टम डिजाइन किया है, तो किस साइज की सीवर वहां प्रोवाइड करनी है, किस शेप की, किस डेप्थ की सीवर्स को आप यूज करेंगे सीवरेज सिस्टम में, ये भी आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, जब आपको क्वांटिटी ऑफ सैनिटरी सीवेज पता होगी। मान लीजिए कि किसी एरिया में नंबर ऑफ हाउसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू दी इंडस्ट्रियल यूनिट्स, राइट, और मे बी कि ऐसा एरिया भी हो जहां पे सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो। तो हमें क्वांटिटी जब पता होगी सैनिटरी सीवेज की, तो उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उतना डेप्थ, उतनी साइज और उस शेप का वहां पे सीवर सिस्टम हम बिछाएंगे। इसके अलावा साइज ऑफ पंपिंग यूनिट्स भी हम डिजाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सीवेज। मान लीजिए कि ह्यूज इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है किसी एरिया से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे पंपिंग यूनिट्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तब हम उस सीवेज को ट्रीटमेंट तक ले जा पाएंगे। तो इस तरह से हमें क्वांटिटी को डिटरमाइन करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस क्वांटिटी ऑफ सैनिटरी सीवेज फ्लो पे को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रेट ऑफ सप्लाई। तीन फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है रेट ऑफ सप्लाई। तो जो रेट ऑफ सप्लाई है किसी एरिया में वाटर की, उसको अगर हम समझे, मान लीजिए 100% रेट ऑफ, जितना भी आप पानी उस एरिया में पहुंचा रहे हैं, उस वाटर सप्लाई का 60 to 70% जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एज अ सीवेज, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वेरियस रीजन, जैसे हम वाटर का कंजप्शन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज में ले रहे हैं, इवेपोरेशन हो रहा है, ये सारे यूजेस के बाद जो वाटर सप्लाई आपने किया था उसका 60 to 70% और वी कैन से 80% वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एज अ सीवेज। तो रेट ऑफ सप्लाई जितनी होगी उसके बेसिस में हमें पता चलेगा कि कितना वहां पे सीवेज प्रोड्यूस होने वाला है। इसीलिए हमने बोला कि ये रेट ऑफ सप्लाई इज अ फैक्टर जो कि क्वांटिटी ऑफ सैनिटरी सीवेज कितना प्रोड्यूस होगा इस पे इफेक्ट करता है। देन जो आपका रेट ऑफ सप्लाई है ये चेंज हो सकता है सीजन वाइज, जैसे हमने ग्राफ बना के देखा था, डेली वेरिएशंस हो रहे हैं डिस्चार्ज में,
सीजनल वेरिएशन हो रहे हैं, ऑल्सो उस एरिया में रहने वाले लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी ये रेट ऑफ सप्लाई हमारी डिपेंड करती है। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगी तो ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। हमने देखा था इन द फर्स्ट यूनिट भी कि फ्लशिंग सिस्टम यूज होता है, तो उसमें हमें क्या होता है, पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वेयर एज अगर लो स्टैंडर्ड एरियाज हैं जहाँ पे पीपल्स की लिविंग बहुत बेसिक है, तो वहां रेट ऑफ सप्लाई हमारी कम होती है। देन सेकेंड फैक्टर की बात करें तो दैट इज पॉपुलेशन। तो ये तो वेरी ऑब्वियस है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही वेस्ट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उतना ही क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें रिक्वायर्ड होगा। कंजप्शन भी उतना ही होगा जितनी पॉपुलेशन होगी, और वेस्ट भी प्रोड्यूस उतना ही होगा जितनी पॉपुलेशन होगी। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ सीवेज भी हमारा इंक्रीज हो रहा है और वाटर की रिक्वायरमेंट भी वहां पे इंक्रीज होती है। देन हम थर्ड बात करें टाइप ऑफ एरिया की। टाइप ऑफ एरिया, तो जो क्वांटिटी ऑफ सीवेज है ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ एरिया में भी, जैसे कि रेसिडेंशियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, या फिर कमर्शियल एरिया है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, हमारा जो सैनिटरी सीवेज है इसकी क्वांटिटी जो है वो वेरी करती है। तो अगर इंडस्ट्रियल है तो ज्यादा वहां पे सीवेज प्रोड्यूस हो सकता है, रेसिडेंशियल में अलग अमाउंट आपका क्वांटिटी आपका प्रोड्यूस होगा, अगर कमर्शियल है तो अलग क्वांटिटी वहां पे सीवेज की प्रोड्यूस होगी। तो जब हम डिजाइन करेंगे हम इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे कि कितनी पॉपुलेशन के लिए हमें डिजाइन करना है, किस टाइप का एरिया है। रेसिडेंशियल है तो उसके लिए अलग डिजाइन होगी, इंडस्ट्रियल के लिए अलग डिजाइन करेंगे। रेट ऑफ सप्लाई के बेसिस में भी हम सीवेज सिस्टम को डिजाइन करते हैं। तो इस तरह से जो क्वांटिटी ऑफ सीवेज है वो हमें कैलकुलेट करना होता है बिफोर द डिजाइनिंग ऑफ सैनिटरी सीवरेज सिस्टम, राइट। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर को फ्लो अफेक्ट करते हैं। अभी तो हमने देखा कि सैनिटरी सीवेज है तो ये सारे फैक्टर उस पर लग रहे हैं कि पॉपुलेशन, रेट ऑफ सप्लाई, टाइप ऑफ एरिया। अब अगर स्टॉर्म वाटर हमारा स्टॉर्म वाटर फ्लो है तो वहां पे वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना रेनफॉल की इंटेंसिटी है, कितना कैचमेंट एरिया है, और कितनी देर तक वहां पे रेनफॉल हो रही है। कंटिन्यूसली रेनफॉल हो रही है, कितने आवर्स तक हो रही है, तो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, देन कैचमेंट एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पे हमारा डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर प्रोड्यूस्ड, राइट। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये स्टॉर्म वाटर की क्वांटिटी कैलकुलेशन की कुछ मेथड्स होती हैं, क्वांटिटी कैलकुलेशंस की मेथड होती हैं, विच आर दी रेशनल मेथड एंड सम एम्पिरिकल मेथड। एम्पिरिकल मतलब जिनके फॉर्मूले हमें पता होते हैं, ऐसी मेथड्स, एंड रेशनल मेथड जो कि हम आगे देखेंगे कि ये मेथड क्या होती हैं। इनके बेसिस में ही हम क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर कैलकुलेट कर पाते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि हाउ वी विल डिजाइन द सीवरेज सिस्टम। थैंक यू।